हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी पूछे जाने के चांस है, उन सबको इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है पंचायती राज संस्थाएं। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं सही है। पहला प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख इनमें कौन नहीं है। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन डी सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए। दूसरा नंबर का ऑप्शन डी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, ऑप्शन डी है जेड गूडी। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन इसका डी सही है, जेड जेड गूडी। तीसरा नंबर का ऑप्शन सी सही है। चौथा 55 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी भारत में सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें सत इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी समुदायों की मध्य टकराव की कमी से। ऑप्शन इसका सी सही है। तीसरा नंबर का ऑप्शन सी सही है। छठा नंबर का यानी 6 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। ऑप्शन है वेलेनियम, ऑप्शन डी है ब्रूसलेस, ऑप्शन सी है मर्चटम, ऑप्शन डी है मॉन्स। तो 7 नंबर का ऑप्शन सी मर्चटम पर जो होता है बेल्जियम की फ्रेंच बोलने से रोक लगा दी है स्कूलों पर। 8 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्त राजधानी कहलाती है। तो ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो 8 नंबर का ऑप्शन सी मुंबई भारत की वित्त राजधानी कहलाती है। 9 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में नामांकित में कौन सही है। ऑप्शन है बहुसंख्यक सिंहल भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ऑप्शन सी है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रचलन कायम रखने का प्रयास, ऑप्शन डी है संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी छात्रों के हितों की का ध्यान। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक का वर्चस्व रखने का प्रयास, ऑप्शन इसका सी सही है। 9 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी बेल्जियम के अलग अलग भाषा बोलने का अधिकार सामुदायिक सरकार के गठन करने का दिया गया है, ऑप्शन इसका सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, ऑप्शन डी है जेड गूडी। तो 11 नंबर का ऑप्शन डी सही है, जेड गूडी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो 12 नंबर का ऑप्शन डी से है मंत्रिमंडल भारत के लिए कहाँ औरतों की आरक्षण व्यवस्था की है। तो मंत्रिमंडल में और औरतों की आरक्षण व्यवस्था की है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण दी है। ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का ऑप्शन सी 33% जो महिलाओं को
सीट आरक्षित की है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन इसका बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान्य करता है, ऑप्शन बी है एक ही धर्म को राजकीय धर्म बनता है, ऑप्शन सी है सभी लोगों को कोई धर्म मानने वाले की आज़ादी देता है, ऑप्शन डी है किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है। तो 15 नंबर का ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है, ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन इसका सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन सी डी है भारत। तो 16 नंबर का ऑप्शन डी भारत पे जो होता है जाति पर आधारित निम्नलिखित देशों में किसी एक देश है तो भारत है, ऑप्शन इसका डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, श्रम के एक लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुई? तो ऑप्शन है स्त्री की चार दीवारों में समेट कर रह गई, ऑप्शन बी है स्त्री आर्थिक रूप से विभिन्न रह गई, ऑप्शन सी है स्त्री स्वतंत्र हो गई, ऑप्शन डी है स्त्रियां श्रम करने से बीमारी से बची गई। 17 नंबर का ऑप्शन ए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, ऑप्शन इसका ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है? ऑप्शन है स्त्री पुरुष में जैविक बनावट, ऑप्शन बी है दोनों के बार प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिका, ऑप्शन सी है दोनों में साक्षरता दर, ऑप्शन डी है दोनों आर्थिक आधार पर। तो 18 नंबर का ऑप्शन बी दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिका है, ऑप्शन इसका बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, समाज विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो 19 नंबर का ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ऑप्शन इसका डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? तो 20 नंबर का ऑप्शन ए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही समाजभेद उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन इसका ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में विभिन्नता स्वतंत्रता का अधिकार में से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 21 नंबर का ऑप्शन बी, संविधान की अनुच्छेद 19 में एक देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार दिया गया है, ऑप्शन इसका बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 22 नंबर का ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ऑप्शन इसका बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है बेल्जियम, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो 23 नंबर का ऑप्शन सी यूगोस्लाविया को धार्मिक और जातीय विखंडन करने का सामना करना पड़ा, ऑप्शन इसका सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी की संदर्भ में सही कथन क्या है? तो 24 नंबर का ऑप्शन डी भारत की नीतियों के द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने के का प्रयास, ऑप्शन इसका डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? ऑप्शन है सांप्रदायिक, होगा कौन लगेगा यहाँ पे सांप्रदायिक, ऑप्शन बी है जातिवादी, ऑप्शन सी है आश्रितवादी, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। तो 25 नंबर का ऑप्शन ए सांप्रदायिक धर्म का मुख्य मानने वाला व्यक्ति है, ऑप्शन इसका ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1928। तो ऑप्शन डी है 1928। 26 नंबर का ऑप्शन ए जो होता है 1928
1918 में इंग्लैंड के महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट अधिकार की प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इसका ए सही है। 27वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी सीधी भागीदारी है? ऑप्शन है 10.68%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है 50%। तो 27 नंबर का ऑप्शन ए 10.68% महिलाओं को भागीदारी मिली। 28वां प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 60, ऑप्शन बी है 61, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 65। तो 28 नंबर का ऑप्शन डी 65 जो होता है महिलाओं को सदस्यों की संख्या है थी। ऑप्शन इसका डी सही है। 29वां प्रश्न है, अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिला को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो 29 नंबर का ऑप्शन बी नारीवादी महिलाओं को देने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाओं को साक्षर है? तो 30 नंबर का ऑप्शन सी 64.6% जो होता है 64.6% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिलाओं के आरक्षण यानी पढ़ा लिखा है यानी साक्षर है। 31वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? तो 31 नंबर का ऑप्शन बी 33% भारत की महिलाओं को आरक्षण दी गई है। 32वां प्रश्न है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है, ये कथन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है जगवीर नमराम। तो 32 नंबर का ऑप्शन डी जगवीर राम जो होता है अपना सब कुछ छोड़ता है वो जाति व्यवस्था अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। तो ये कथन किसका है? तो जगवीर नमराम का। ऑप्शन इसका डी सही है। 33वां प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन है 1961, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1980। तो 33 नंबर का ऑप्शन बी सही है 1971 में। 34वां प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था है? तो 34 नंबर का ऑप्शन सी जो 50% जो होता है महिलाओं को आरक्षित दी गई है। 35वां प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को वर्ष घोषित किया गया है? तो 35 नंबर का ऑप्शन सी 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को घोषित किया गया। ऑप्शन इसका सी सही है। आई होप कि ये क्लास आप लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।